दोस्तों इन्फोसिस ने 1990 से लेकर अब तक कई बार बोनस शेयर्स दिए हैं, कभी 2:1 की रेशियो में तो कभी 1:1 की रेशियो में। एक ऐसा टॉपिक बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट जिससे रिलेटेड हर निवेशक के मन में ये सवाल रहता है कि वाकई में क्या बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट देने वाली कंपनियां ग्रोथ कंपनियां होती हैं या मात्र एक टेम्पररी एक्साइटमेंट होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट पर, बोनस शेयर्स पर और साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि क्या हम अपने शेयर्स, जिन शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन शेयर्स को रेंट पर दे सकते हैं या नहीं। इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए यहाँ पे डिस्क्लेमर कि ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो, यहाँ पर किसी तरह का स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पर्टिकुलर जो कंपनी है VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इन्होंने 2024 में एक बार स्टॉक स्प्लिट किया, 2023 में स्टॉक स्प्लिट किया, बोनस शेयर्स 2022 2021 में दिया, इनफैक्ट 2019 में भी बोनस शेयर इशू कर रखा था। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको चाहे बोनस शेयर हो चाहे शेयर स्प्लिट हो, रेशियो देखने को मिल रहा है, यानी कि शेयर स्प्लिट में 1:2 का रेशियो, बोनस शेयर में 1:2 का रेशियो। तो ये रेशियो क्या होता है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक स्प्लिट्स क्या होते हैं, कैसे ये हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, इसके बारे में आगे हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या हम अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पर, यानी कि जो स्टॉक्स हैं, उनको रेंट पर दे सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है हाँ, दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं आइए जानते हैं अगले 1 से 2 मिनट में। तो यहाँ पर धन एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स जो हमारी होती हैं सर्टेन शेयर्स में, उन शेयर्स को हम रेंट पर देकर एक सर्टेन इंटरेस्ट कमा सकते हैं। सो बेसिकली जब हम अपने स्टॉक्स को रेंट पर देते हैं तो वहाँ पर हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं, जो कि एक तरह से पैसिव इनकम होती है, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स जो होते हैं उनको सर्टेन इंटरेस्ट रेट पर अपने शेयर्स रेंट पर देते हैं। इसके साथ ही साथ ये कंप्लीटली सेफ है और यहाँ पर ओनरशिप अल्टीमेटली हमारे पास ही रहती है, यानी कि जो शेयर हमारा है वो हमारे पास ही वापस आ जाता है एट द एंड ऑफ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो शेयर्स हमसे रेंट पे लेते हैं वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट सेल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या डिलीवरी ऑब्लिगेशंस जो उनकी होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्यूचर्स ट्रेडिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सो धन के प्लेटफॉर्म पर, धन का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपके पास है तो वहां पर आपने इन्वेस्टमेंट जो कर रखे हैं, आपके जो शेयर होल्डिंग्स हैं, उन शेयर होल्डिंग्स पर SLBM यानी कि स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग फैसिलिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली सर्टेन स्टॉक पर आपको क्लिक करना है रेंट स्टॉक सेक्शन में, उसके बाद आपको रेंटल क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आप रेंट करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी स्पेसिफाई करना है, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द रेंट नाउ टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर। सो इसको यहाँ पर अगर हम देखें धन के प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास रेंट स्टॉक्स का ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है, इस ऑप्शन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्टेन स्टॉक्स है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे SBI कार्ड्स है, वोल्टास है, SPEC है, अंबर एंटरप्राइजेस है। तो कितनी क्वांटिटी यहाँ पे डिमांड में है करंटली वो आप देख सकते हैं, रेंट पर शेयर यहाँ पे कितना मिल रहा है वो आप देख सकते हैं, अर्निंग कितनी हो सकती है अप टू सर्टेन अमाउंट वो देख सकते हैं, एंड यील्ड पर एनम, जो यील्ड है पर एनम, यानी कि SBI कार्ड्स 18.56% तक का यील्ड दे रहा है ऑन रेंटिंग फैसिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको मिल रहा है धन के साथ। यहाँ पर आप चाहे तो बोरो स्टॉक्स का जो ये पर्टिकुलर टैब है इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं बोरो स्टॉक्स करने के लिए। तो इसके लिंक्स और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर, बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट पर। तो पहले हम समझते हैं कि बोनस शेयर क्या होता है। बेसिकली बोनस शेयर का मतलब है कि एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर है उसके पास मान लीजिए 100 शेयर्स हैं। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अनाउंस किया 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर। अब यहाँ पे हर एक एग्जिस्टिंग शेयर पर एक शेयर ऐड ऑन हो जाएगा। इस केस में, बोनस शेयर के केस में ऐड ऑन होता है, जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वहाँ पर बढ़ते हैं
शेयर्स मिलने के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक एग्जिस्टिंग शेयर पर एक शेयर यहाँ पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को मिल जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स एक्स्ट्रा जो मिलेंगे वो 100 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 200 एट द एंड ऑफ द बोनस शेयर इशुएंस। अब यहाँ पर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए कुछ सर्टेन इम्पैक्ट होते हैं कुछ सर्टेन चीज़ों में बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट में, जिनको कि हमें बारीकी से समझना होगा, तभी हमें यह समझ में आएगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो उसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोनस शेयर जो है, बोनस शेयर के केस में प्राइस क्या होता है, प्राइस इस सर्टेन प्रोपोर्शनेट में कम हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। मान लीजिए शेयर प्राइस यहाँ पे 1000 रुपए का था और एक्स डेट पर क्या होगा, एक्स डेट एक सर्टेन डेट होती है जिस डेट पर एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस के ऊपर जिस प्रोपोर्शनेट में, जिस रेशियो में बोनस शेयर इशू किया गया है उस प्रोपोर्शनेट में शेयर का प्राइस रिड्यूस हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, एक्स डेट पर यहां पर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा शेयर प्राइस, नया शेयर प्राइस 500 रुपए पर शेयर का ट्रेड करने लगेगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती हम में से इन्वेस्टर्स करते हैं मोस्टली, वो ये करते हैं कि हमें ये लगता है कि बोनस शेयर किसी कंपनी ने दिया है तो इन्वेस्टमेंट पे जस्ट डबल हो जाएगा। वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक्स डेट के पहले, एक्स डेट के जस्ट बाद हमें ये लगता है कि मान लीजिए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था एक्स डेट के पहले और एक्स डेट के बाद हमें लगता है 20,000 हो जाएगा, बट वो ऐसा नहीं होता है क्योंकि शेयर प्राइस भी उसी रेशियो में रिड्यूस हो चुका रहता है। सो यहाँ पे बोनस शेयर के केस में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स ऐड होते हैं, लेकिन स्टॉक स्प्लिट के केस में क्या होता है, जब स्टॉक स्प्लिट करती है कंपनी तो बेसिकली स्टॉक स्प्लिट होता है फेस वैल्यू पर। तो कंपनी के जो शेयर का फेस वैल्यू होता है उस फेस वैल्यू को रिड्यूस करती है कंपनी। इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई होते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के। कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, मान लीजिए शेयर प्राइस 1000 रुपए का है, यहाँ पे जो फेस वैल्यू 10 का था कंपनी ने इसको कर दिया 1 का, तो ऐसे केस में 1:10 की रेशियो का शेयर स्प्लिट किया कंपनी ने और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास 100 शेयर्स जो थे, अब वो 100 शेयर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 से, यानी कि उसके पास हो जाएंगे 1000 शेयर्स। ऐसे ही इस केस में ये जो 1000 रुपए का शेयर प्राइस था, अब इस प्राइस पे क्या होगा, एक्स डेट पर जस्ट डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, यानी कि नया शेयर प्राइस यहाँ पे 100 रुपए का ट्रेड करने लगेगा एक्स डेट पर। तो दोनों केसेस में शेयर प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। ये बात हमें समझ के चलनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट जब जब होता है तब कहाँ पर इम्पैक्ट होता है, किन चीज़ों पर असर पड़ता है और फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से कौन सा बेहतर ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर बोनस शेयर के इशुएंस के केस में क्या होता है कि जो कैश आउटफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो पर किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं होता है। रिजर्व्स हालांकि यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिजर्व्स जो है कंपनी के वो कम तो हो जाते हैं, लेकिन शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो शेयर होल्डर्स इक्विटी रहती है वो वहीं की वहीं रहती है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो जाता है, साथ ही साथ मार्केट जो कैपिटलाइजेशन होता है, मार्केट कैप, वो सेम ही रहता है। अब सेम क्यों रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ते हैं लेकिन प्राइस भी रिड्यूस हो जाते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे, शेयर प्राइस भी 100 का था, मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। शेयर प्राइस 50 का हुआ, शेयर प्राइस 50 का होने के साथ ही साथ नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ गए। तो हुआ क्या कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 का था पहले, अभी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 का रहेगा, ठीक है। सो शेयर प्राइस प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, चाहे बोनस शेयर के केस में हो चाहे स्टॉक स्प्लिट के केस में हो। जहां तक परसीव्ड वैल्यू की बात है तो एक तरह से कॉन्फिडेंस दिखाता है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक। जहां तक रही बात बैलेंस शीट पर इंपैक्ट की, तो जैसा कि हमने देखा शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो रिजर्व्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। सो बेसिकली शेयर होल्डर्स जो इक्विटी होती है, शेयर होल्डर्स इक्विटी वो सेम रहती है एंड ये एक रिस्ट्रक्चरिंग होती है कैपिटल और रिजर्व्स के बीच में। सो यहाँ पर और कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ईपीएस रिड्यूस हो जाता है, ये हमने देखा। मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहता है, टोटल नेटवर्थ कंपनी का वो भी सेम रहता है, कोई भी उस पर चेंजेस नहीं आते, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो स्टॉक स्प्लिट के केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश आउटफ्लो पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, रिजर्व्स में कोई भी चेंज नहीं होता है। अनलाइक यहाँ पे जो हमारा बोनस शेयर है
यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट के केस में फेस वैल्यू पे इम्पैक्ट होता है, अदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, चाहे रिजर्व्स हो चाहे शेयर कैपिटल हो, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। हालांकि अर्निंग पर शेयर यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहता है और शेयर प्राइस यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा। जो परसीव्ड वैल्यू की बात है यहाँ पे इस केस में मोस्टली पॉजिटिव रहता है। ठीक है, बैलेंस शीट की यहाँ पे बात करें शेयर स्प्लिट के केस में, तो चाहे शेयर कैपिटल हो चाहे रिजर्व्स हो नेटवर्थ हो, ये सभी यहाँ पे सेम रहते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंसेस देखें, की डिफरेंसेस, तो यहाँ पे क्या होता है, बोनस शेयर जो इशू किया जाता है वो जनरली रिजर्व से किया जाता है, बट अल्टीमेटली ये किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ने देता है बैलेंस शीट पर। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, किसी तरह का यहाँ पर रिजर्व्स यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ फेस वैल्यू का स्प्लिट होता है। तो यहाँ पर किसी तरह का रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फेस वैल्यू यहाँ पे अनचेंज रहती है, लेकिन स्टॉक स्प्लिट के केस में रिड्यूस हो जाती है, रिजर्व्स यहाँ पे रिड्यूस होते हैं, यहाँ पर किसी तरह का चेंज नहीं रहता है। शेयर कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज होता है, यहाँ पर किसी तरह का चेंज नहीं होता है। और साथ ही साथ जब बात आती है पर्पज की, यानी कि किस लिए किया जाता है बोनस शेयर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बोनस शेयर इशुएंस किस लिए किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली एक तरह से रिवॉर्ड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उनके नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे बढ़ा दिए जाते हैं। बट स्टॉक स्प्लिट के केस में क्या होता है कि लिक्विडिटी को कभी कभी बढ़ाने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ओवरऑल फेस वैल्यू को कम कर दिया जाए ताकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएं। हालांकि नंबर ऑफ शेयर्स दोनों केस में बढ़ते हैं, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के केस में, बट यहाँ पे इस केस में मैनेजमेंट ये चाहता है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, प्राइसेस रिड्यूस होंगे, तो वहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा ट्रेड होंगे, ऐसे में अफोर्डेबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी क्योंकि शेयर प्राइस वहाँ पे रिड्यूस हो चुके होंगे। जहाँ तक ओवरऑल अकाउंटिंग इम्पैक्ट की बात है, तो बोनस शेयर के केस में हमने देखा कि अकाउंटिंग इम्पैक्ट होता है खासतौर पे बैलेंस शीट में, बट स्टॉक स्प्लिट के केस में ना के बराबर इम्पैक्ट होता है। सो ऑल इन ऑल जैसा कि हम हमेशा कहते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में, always buy right, sit tight, invest in value stocks, hold for long term, buy on discount, buy valued stocks when they are on discount, and always remember stock market investing is not an exam, so why worry। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए और दोस्तों में वीडियो शेयर करना ना भूलिए।